हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रजनन और आधुनिक तकनीकी। कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान नहीं हो पाती। स्त्रियों के विषय में मासिक धर्म में अनियमितता, डिंब के निर्माण में अवरोध, अंडनलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर रुकावटें, गर्भाशय की गर्भरोपण की क्षमता में कमी की समस्या आदि कारणों की वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणुओं की मंद गति, शुक्राणुओं में विभिन्न दोष आदि कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं निर्माण होती हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात पाना संभव है। IVF, स्थापन मातृत्व, वीर्य बैंक आदि तकनीकों की सहायता से अब संतानहीन दंपति को संतान प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांच नलिका में फलन। इस तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति की स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, डिंब का अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति न हो रही हो तो उस समय IVF तकनीक का उपयोग करते हैं। अगला है स्थापन मातृत्व। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता। वे स्त्रियां स्थापन मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती हैं। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है। उस डिंब को कांच नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग कर फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। इससे निर्माण होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है उस स्त्री को स्थापन माता कहते हैं। वीर्य बैंक। कई दंपति के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। ऐसे दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक ये नई संकल्पनाएं सामने आई हैं। रक्त बैंक के जैसी ही यह संकल्पना है। पुरुषों के इच्छानुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा स्खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। जिस दंपति को संतान की आवश्यकता हो उनके इच्छानुसार इस संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग कर उस दंपति के स्त्री का डिंब IVF तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है।